सर, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, और आपने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया है, तो जनता, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? जनता किस तरह का उम्मीदवार चाहती है इस बार? देखिए, जनता को तो स्वाभाविक तौर पर जिताऊ उम्मीदवार चाहिए कि उनको चेंज चाहिए। नहीं, जनता को जिताऊ से क्या मतलब? जनता की उम्मीद किस तरह के उम्मीदवार क्या करती है? जिताऊ तो आपको चाहिए, जनता को क्या चाहिए? नमस्कार, ऐसे सुझला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान चुनाव के मुहाने पर हैं और चुनावी सरगर्मियां इसलिए तेज हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक इस समय दिन से सुजानगढ़ क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे और अनेक लोगों ने अपनी टिकट की दावेदारी भी उनके सामने प्रस्तुत की। दिन कंप्लीट करने के बाद आज यहाँ पर एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और पर्यवेक्षक हैं विनोद जी चामोली, जो कि उत्तराखंड से हैं, और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला और क्या है यहाँ पर देखा, इस संबंध में हालांकि मैं पहले बातचीत कर चुका हूँ। लेकिन सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक विनोद चामोली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं लगभग 1 डजन वो लोग मंच पे विराजमान हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। देखते हैं किस तरह की रिपोर्ट जाती है और किसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है इस विधानसभा चुनाव में। क्षेत्र का भ्रमण किया गया है और लगभग जो अपने भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडल हैं, सुजानगढ़ मंडल, सालासर मंडल, कातर मंडल, विलासर मंडल, काणुता मंडल, 6 मंडलों में भाई साहब द्वारा पूरी बैठकें ली गई है, कार्यकर्ताओं के बातें की गई है, उनके विचार लिए गए हैं। इसी अनुरूप मैं भाई साहब को निमंत्रण करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें साझा करें और प्रेस से रूबरू। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, और आपने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया है, तो जनता, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? जनता किस तरह का उम्मीदवार चाहती है इस बार? देखिए, जनता को तो स्वाभाविक तौर पर जिताऊ उम्मीदवार चाहिए कि उनको चेंज चाहिए। नहीं, जनता को जिताऊ से क्या मतलब? जनता की उम्मीद किस तरह के उम्मीदवार क्या करती है? जिताऊ तो आपको चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को भी जिताऊ चाहिए। जनता को मैं समझे नहीं। जिताऊ जनता परिवर्तन लाना चाहती है। देखिए, सुन लीजिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोग यहाँ के लोग हैं। जनता भी जिताऊ कैंडिडेट चाहती है जिसको जो सर्व स्वीकार्य हो, जिसको हम आसानी से लोग वोट देने में जिनको सहूलियत हो, जिसको देना चाहे। और जनता भी, क्योंकि सुजानगढ़ जीतना चाहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? जनता नहीं जीतना चाहती क्या? जनता भी चाहती है सुजानगढ़ से भाजपा का विधायक बने, तभी तो परिवर्तन आएगा, तभी तो राजस्थान में सरकार बने। तो जनता को भी ऐसा कैंडिडेट चाहिए तो जीत सकता हो। उनका भी अपना एक आकलन होता है। पब्लिक को क्या समझा? पब्लिक को ये लोकतंत्र है, इतना मजबूत लोकतंत्र है। हमारी जनता पूरा सभी चीजों का आकलन करती है, उसका भी पॉलिटिकल IQ होता है। वो भी उन चीजों पर विचार करती है जो हम करते हैं, और वो अपना फीडबैक देती है। उसके आधार पर भी चीजें तय होती है और तभी जाकर निर्णय आते हैं। क्योंकि हमारे निश्चित प्रक्रिया है टिकट तय होने की, और स्वाभाविक बात है मैं कोई टिकट तय करने तो आया नहीं। मैं वातावरण का जायजा लेने आया हूँ और एक वातावरण से एकजुट होकर चुनाव लड़े और चुनाव जीते, तो उस मुहिम पर मैं हूँ। हाँ, जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में इतना बड़ा संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है। पूरे देश के अंदर अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान बहुत मजबूत संगठन हमारा है। निश्चित तौर पर वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे और वो भी अच्छा ही कैंडिडेट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। परिवारवाद की बात आप कर रहे हो। सब परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण चूरू जिले में है और भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। यहाँ के राम सिंह जी कसबा कई बार सांसद रहे, उनके बेटे रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी राज्य मंत्री रही है, तो इससे बड़ा उदाहरण तो मुझे लगता है राजस्थान में भी नहीं होगा परिवारवाद का। नहीं, देखिए, वो परिस्थितियाँ क्या रही होंगी वो मैं नहीं उस पर जाना हूँ, लेकिन मैं सुजानगढ़ विधानसभा के लिए आया हूँ। आपकी विधानसभा में तो निश्चित तौर पर है ही, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। विनेबिलिटी भी एक फैक्टर है, कोई दुराई नहीं। गांधी परिवार की बात की कि गांधी परिवार में परिवारवाद है कांग्रेस में, तो राजनाथ सिंह जी का पुत्र सांसद है, विधायक है, और आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता में कई जो परिवार के लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो उसके आप क्या करें? देखिए, कहीं पर अगर कोई योग्य व्यक्ति है और अगर मान लीजिए उसके परिवार से वहां पर कोई और नहीं है तो पार्टी उसको लड़ाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गांधी परिवार में एक अयोग्य को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाने की सारी योजनाएं हो रही है, जिसको दुनिया नकार चुकी है, पूरा देश नकार चुका है। आप उसको जबरन आगे लाने के लिए सारा जंग जोड़ कर रहे हो। अरे कोई काबिल है तो ले आओ ना, लेकिन
कोई काबिल नहीं है उसको तब भी बनाना है, यही तो परिवारवाद है, इसको देखना पड़ेगा। आपने जिले के लिए विधायक जी की विफलता की बात कही है, तो क्या बीजेपी ये गारंटी देती है कि अगर सुजानगढ़ से भाजपा का एमएलए बनता है तो सुजानगढ़ को जिला बनाया जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, आधा काम तो हम कर चुके हैं, आधा काम इसलिए कर चुके हैं कि आज कांग्रेस बैकफुट पर है। इस बीच में जितने यहाँ पर आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये विषय बड़ा कर्मठता के साथ उठाया है, बहुत दमदारी के साथ उठाया है। कांग्रेस आज बैकफुट पर है जिले के लेकर। और मैं आपको एक ऑथेंटिक, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है पार्टी का, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टी ने सुजानगढ़ को कि जिले के इशू को सबसे ऊपर रखा है। तो मैं कह सकता हूँ, ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सुजानगढ़ से हमारा विधायक आएगा और सुजानगढ़ जिला बनेगा। बीजेपी संघर्ष कर सकती है। हाँ, मेरे पास केंद्र की सरकार है, तो केंद्र की सरकार ने किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपये साल का सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जा रहा है। फसल बीमा योजना के माध्यम से मैंने अभी देखा कि चूरू जिला पूरे देश में नंबर 2 है, जो कंपनसेशन मिला है नंबर 2 पर है पूरे देश में। ये हमारे यहाँ हुआ है। आप क्या सुजानगढ़ के लिए 250 करोड़ से ऊपर अमृत योजना में पैसा दिया गया। अब सरकार उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करे तो लोग पकड़ेंगे ना सरकार को। हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहली बार, बीच में थोड़ा बहुत कम हुआ होगा कभी, पहली बार इतना पैसा आपका रेलवे स्टेशन लगा है। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। आप क्या है कि धार्मिक सर्किट हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो धार्मिक स्थल आपके हैं, खाटू श्याम जी से लेकर सालासर से लेकर, इस तरह के हमारे एक धार्मिक सर्किट बना के ट्रेन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कल सांसद महोदय बता रहे, तो उसको सर्वे शुरू हो रहा है। आप क्या मुझे बताइए, आप सुजानगढ़ के लोग हैं, घंटाघर गांधी चौक पानी से भरा रहता है, पंप से पानी निकालना पड़ता है। आपके पास 250 करोड़ रुपए हमने सेंटर से भेजे हुए हैं, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, किसकी गलती है? गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर कोरोना के बाद हम लोग लगातार राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, लेकिन आपके राजस्थान सरकार उसको ठीक से चला नहीं पा रही है। अब कोई श्री क्या मुख्यमंत्री कोई योजना लाए हैं, वो लाए हैं, उसमें भी 350-400 का सामान है उस किट में, वो भी सब 2 दर्जे का है, जिसके सैंपल फेल हो रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना, वो भी काम आपकी प्रदेश सरकार ठीक प्रकार से नहीं पा रही। पैसा केंद्र भेज रहा है, उस केंद्र के पैसे को भी ठीक प्रकार से आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आयुष्मान योजना पूरे देश के अंदर चल रही है, लेकिन आपके राजस्थान में उसका संचय ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि दिन में एक पर्यवेक्षक के रूप में आपने क्या यहाँ पर मुआयना किया और क्या देखा? 8 दिन मुझे हुए, 19 से मैं आया हूँ और मैंने यहाँ 50 से अधिक स्थानों पर मैं गया हूँ, जिसमें से लगभग 25 से अधिक सभाएं मैंने की हैं। और सभाओं के साथ साथ लोगों से बातचीत भी मेरी होती रही है और कैंडिडेचर को लेकर लोग मेरे पास आते भी रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी कई सारे फीडबैक मुझे मिले हैं। लेकिन वातावरण अच्छा है, क्योंकि प्रदेश सरकार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्पेंसी है कुछ इशूज़ को लेकर। सुजानगढ़ जिले का इशू है, जिसके लिए लोग बहुत समय से संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, वो अभी तक कांग्रेस सरकार ने किया नहीं है। हमने कहा है कि भाई हम आएंगे तो निश्चित तौर पर जिला बनाएंगे, तो बड़ी एक अच्छा वातावरण है और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। सर, कितने आवेदन आपके पास आए, ये कन्फर्म बता सकते हैं कोई? देखिए, आ ही रहे हैं, उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि आज मेरा ये दौर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। आते रहेंगे मेरे पास, भेजेंगे लोग, लेकिन 12-13 तो आ गए हैं मेरे पास, उसके अलावा भी आ सकते हैं। सबके लिए इट्स ओपन फॉर ऑल। सर, अगर 12-13 आवेदन आ चुके हैं तो आपको नहीं लगता पार्टी के लिए धर्म संकट खड़ा हो सकता है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी विधानसभा में 18 आवेदन थे इसी बार, मैं सिटिंग विधायक होने के बाद भी। और जब मुझे आप ही जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आप सिटिंग विधायक हैं, आपके विरोध में यहाँ पर 18 आवेदन आपके कार्यकर्ताओं ने किए, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मुझसे भी पूछा कि भाई साहब हम भी कर दें। मैं जब सब कर रहे तुम भी करो, क्या दिक्कत है? तो मेरा एक ही जवाब था, यही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बताती है कि जहां 18 आवेदन अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब जीत की संभावनाएं प्रबल हैं, तभी ना आवेदन आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की जीत की सुनिश्चित कर रहे हैं। सर देखो, ये बातें आप कह सकते हैं, नेता लोग कह सकते हैं, धरातल की बात यह है कि अगर इतने बड़े आवेदन हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको नहीं लगता कि मुश्किल होगा सभी को खुश करना? क्योंकि भीतरी घात निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई हिचक नहीं है, मुझे भी कहने में, आप भी जानते हैं ये बात।
मैंने इसीलिए उदाहरण के साथ आपको बताया, मैं जानता था आप ये सवाल करेंगे उदाहरण सब जगह एक जैसे थोड़े होते हैं सर। ना, तो फिर यहाँ भी नहीं होगा ना जी जैसे मेरे यहाँ हम जीत सकते हैं, यहाँ भी हम जीत सकते हैं। तो मैं तो आपके सामने प्रमाण बैठा हूँ ना कि 18 आवेदन मेरे यहाँ आए थे, ये हमारे कार्यकर्ता मेरे साथ चल रहे हैं, 18 आवेदन एग्जैक्ट। और जब मुझसे पूछा गया पार्टी ने आपको कैसा लग रहा है आपके खिलाफ 18 आवेदन, मैं कहा मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि आज मैंने पार्टी की इस लेवल पर खड़ा कर दिया है कि कोई भी यहाँ पर जीतने की स्थिति में आ सकता है, जो सीराम आज तक नहीं जीतते थे। और उसके बाद भी मैंने एक अच्छी मेजोरिटी के साथ फिर वो सीट जीते और सब लोग काम में लगे। तो मैं तो प्रमाण से दे रहा हूँ ना, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कार्यकर्ता तो वही है ना, वहाँ भी वही है, यहाँ भी शक्लें बदली हुई है, क्षेत्र बदला हुआ है, कार्यकर्ता स्वभाव एक ही है, कार्यकर्ता का कैरेक्टर वही है पूरे देश के अंदर। तो ये मेरा कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता ठीक है, टिकट मांगना उसका अधिकार है, संभावनाएं हैं तो आदमी प्रयास करता है, करना भी चाहिए। जो लड़ने की हिम्मत जुटाएगा वही टिकट मांगेगा ना। तो यहाँ इतने हिम्मतदार लोग बैठे हैं तो यही तो जीत की गारंटी है ना। तो मैं तो इसी को सुखद मान रहा हूँ कि इतने सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो रिपीट करेगी और महंगाई राहत के माध्यम से जितनी योजनाएं कांग्रेस ने लागू की हैं, निश्चित है धरातल पे उसका असर तो हो रहा है। तो सवाल ये है कि अब इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? देखिए साहब, वो अपना दावा कर रहे हैं, हम अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने मन बना रखा है कि इस बार अशोक गहलोत को नहीं आने देना है तो नहीं आने देना है। और निश्चित जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उसमें सुजानगढ़ योगदान करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पर्यवेक्षक विनोद चामोली जी, जो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने ज़्यादा प्रत्याशी होंगे उतनी ज़्यादा पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन बस भय एक ही चीज़ का है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता हैं, लगातार वो प्रयास करेंगे उनको टिकट मिले, और अगर हर चुनाव के बाद में कोई एक या नाम आ जाता है तो निराशा निश्चित रूप से होती है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पार्टी के चुनाव पर नहीं पड़े, सवाल यही है। लेकिन आत्मविश्वास में भरे हुए नजर आ रहे हैं विनोद जी, और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ जो विधानसभा सीट है उस पर जीत दर्ज करेगी। तो समय बताएगा। फिलहाल इन्होंने 7-8 दिनों में जो कुछ यहाँ पर सर्वे किया है वो आगे ले जाकर क्या रिपोर्ट देते हैं, किसको टिकट, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी कतार नजर आ रही है इस टेबल पर। सब आशा करें कि टिकट हमें मिलेगी। अब देखते हैं किसको मिलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।